अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग के वक्त से। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। और आज मैं बहुत ही इजी और क्विक ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज मैं देर से उठी हूँ और वो ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट पैक करके दूँगी। वो सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं, तो मैं उनको पैक करके दे देती हूँ। और लंच के लिए वो घर पर आते हैं। और वैसे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में पराठे और सब्ज़ी रोटी ऐसा कुछ देती हूँ, कुछ हैवी सा। तो आज मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने उठते ही ये चिकन पैटीज़ एयर फ्रायर में डाल दी थी। और ये मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया था, एक साइड लगा दिया था टोमेटो केचप और एक साइड मेयोनीज़। और इस सैंडविच में मैंने रखा था टोमेटो और क्यूकम्बर और चिकन पैटीज़ रख दी थी और चीज़ स्लाइस। वैसे मैं इसमें लेट्यूस भी रखती हूँ, बट मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, नहीं था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। और मैंने इसको डब्बे में बटर पेपर लगा के डाल दिया और एक स्लाइस मैंने इसमें जैम लगा के भी रख दिया था। तो ये मेरे हस्बैंड का हो गया था ब्रेकफ़ास्ट तैयार। तो फिर वो ऑफ़िस चले गए थे और फिर थोड़ी देर के बाद मधिया भी उठ गई थी। मैंने उसको भी ब्रेकफ़ास्ट कराया और मैंने भी किया। फिर 10 बजे मैं आ गई थी वेजिटेबल्स लेने के लिए। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे के दिन हमारे वेजिटेबल्स वाले भैया आते हैं कॉलोनी में, तो सब लोग वेजिटेबल्स यहीं से ही लेते हैं। और मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने ले लिया था और मैं जा रही हूँ अब घर। तो घर जाने के बाद मैं अपना लंच बनाऊँगी। तो ये रही मेरी वेजिटेबल्स और मैं घर आ गई थी। चेंज करके मैंने अपने फ्रिज में सारी जो वेजिटेबल्स लेकर आई थी वो रख दी थी, सेट कर दी थी। तो जब से हम यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत इजी हो गया है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से इजीली मिल जाते हैं। ब्रेड वगैरह, एग, ये सब चीज़ें भी जो रोज़ की होती हैं वो मिल जाती हैं, वरना हमें हर वीकेंड ज़रूर मार्केट जाना पड़ता था और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे हस्बैंड को बोलना पड़ता था। तो हम जाते थे एवरी वीकेंड, बट अब मुझे ये सब चीज़ों के लिए नहीं बोलना पड़ता, तो मिल जाती हैं वो इजीली। और ये देखिए, सुबह मैं कह रही थी कि लेट्यूस ख़त्म हो गया है, तो मैंने वो भी ले लिया था। वो सारी चीज़ें लाते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रेश होती हैं इनकी वेजिटेबल्स। तो अब मैं जा रही हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। लंच में मैं कोफ्ते बनाऊँगी। तो मैं कीमा निकाल के वॉश करके रख गई थी, तो वो ड्रेन हो गया था उसका पानी। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लूँगी। यहाँ पे कीमा बहुत बारीक मिलता है, फिर भी मुझे एक बार उसको मिक्सी में घुमाना पड़ता है कोफ्ते बनाने के लिए, जिससे वो कोफ्ते बहुत ही स्मूथ बनते हैं और फटते नहीं हैं। तो ये 1/2 किलोग्राम से कम कीमा था, तो 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और अभी इसमें सब कुछ मिक्स होगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ही बनाती हूँ मैं कोफ्ते। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ले ली थी, इसको भी मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। इसकी ग्रेवी बनानी है। मैं टोमेटो वगैरह नहीं डालती हूँ और सिर्फ अनियन की ग्रेवी बनाऊँगी और मसाले की। तो अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये 2 छोटे साइज़ की अनियन और ले ली थी, इनको मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। तो मैंने ये चॉप कर ली थी। अनियन को मैं थोड़ा सा पानी स्क्विज़ कर लूँगी, जिससे हमारे कोफ्ते फटेंगे नहीं और तो पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी को निचोड़ लिया था। और अब मैं अलग से ग्रीन चिली ले ली थी 4-5 और कोरिएंडर लीव्स भी इसमें चॉप कर लूँगी। सबका कोफ्ता बनाने का अलग स्टाइल होता है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मेरी अम्मी जिस तरह से बनाती हैं, मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से कोफ्ते बनाने से बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। और मेरे घर में मेरी अम्मी ही कोफ्ते बनाती हैं। तो मैंने जिंजर को भी बारीक कट कर लिया था, वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, जब बारीक बारीक मुँह में आती है तो अच्छा लगता है। और इसमें मैं डालूँगी 10-15 कबाब चीनी। तो इसको मैं, ये मेरे पास छोटा सा इमाम दस्ता है, मैं इसमें
इसको क्रश कर लूँगी। और मैं इसको मिक्सी में नहीं चला रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी है, पता नहीं ग्राइंड होगा या नहीं। तो और मैंने ये ले लिए थे भुने हुए चने और ये डेजिकेटेड कोकोनट है, ये डाल दिया था मैंने 2 टेबल स्पून। इसको भी मुझे ग्राइंड करना है। और मैंने 10-12 बादाम ले लिए थे। ये सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी एक साथ मिक्सी में। तो मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था ये सब। अगर आपके पास चने नहीं है भुने हुए तो बेसन भी तवे पर भूनकर डाल सकते हैं। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। बेसन और भुना हुआ चने का पाउडर ज़रूर डालना है, इससे कोफ्तों में बाइंडिंग अच्छी होती है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 पिंच और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरी अम्मी ज़रूर डालती हैं ये सौंफ का पाउडर, तो मैं भी इसमें डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो कबाब चीनी का पाउडर बनाया था वो भी डाल दिया, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है कोफ्तों में। और फिर इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। पहले ये सब चीज़ मिक्स करेंगे, अनियन, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई जिंजर और ये जो ड्राई मसाले डाले हैं, ये सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे जो हमने चने का और डेजिकेटेड कोकोनट और बादाम का पाउडर जो पीस के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे और ये सब को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके छोटे छोटे से कोफ्तों का शेप दे देंगे, बॉल्स बना देंगे इसकी। और आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैं यही साइज़ रखती हूँ कोफ्तों का। तो पानी लगा लगा के मैंने ये सारी बॉल्स रेडी कर ली थी। तो अब बनाएंगे हम कोफ्ते की ग्रेवी। तो मैंने इसके लिए 1.5 ये स्पून है ये ले लिया था सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल में मैंने डाला तेज़पत्ता, काली मिर्च और सफ़ेद इलायची। और अब मैं कोफ्ते की ग्रेवी का मसाला बना रही हूँ। तो मैंने जो अनियन शुरू में ग्राइंड करके रखी थी उसी में मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और डाल दिया था उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। और सॉल्ट और चिली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये मसाला मैं मिक्स करके डायरेक्ट ऑयल में डाल दूँगी और ऐसे डालने से मसाला जलता नहीं है। तो इसलिए मैं सारे ड्राई मसाले को अनियन पेस्ट के साथ मिक्स कर दिया था। और इसको मसाले को हमें बहुत देर तक बहुत अच्छे से भूनना है और जितना हम इसे भूनेंगे उतना ही अच्छे बनेंगे कोफ्ते। तो इसको मैंने भुनने के लिए रख दिया था मीडियम टू स्लो गैस पे। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनती रहूँगी देर तक। और जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तेल अच्छे से छोड़ देगा ये, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने कोफ्ते की बॉल्स बना के रखी थी वो डाल दूँगी। कुछ लोग इस पॉइंट पर कोफ्तों को फ्राई करते हैं फिर मसाले में डालते हैं, बट मैं ऐसे ही इसको मसाले में डाल दूँगी। और इसको चम्मच से नहीं चलाना है, बस ऐसे ही इसको हिलाते रहना है और भूनते रहना है मसाले के साथ। कोफ्तों की जब अच्छे से मसाले के साथ भुनाई होगी तो ऑटोमेटिक इसमें अच्छे से मसाला जाएगा और टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 आलू। आलू मैं इसलिए डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, मधिया खा लेगी और मैं राइस बनाऊँगी तो उसके साथ वो इजीली खा लेगी, रोटी से भी खा लेती है, तो इसलिए मैं आलू डालती हूँ। और जिस घर में बच्चे होते हैं वो लोग आलू ज़रूर डालते हैं कोफ्तों में और साथ में अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए थे। तो आलू डालने से पहले मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर
और फिर मैं बनाऊंगी सैलेड। और ये सैलेड बहुत ही यम्मी लगती है कोफ्तों के साथ या दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी हम ये सैलेड खा सकते हैं। और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये सैलेड। आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और आप चाहें तो इसके साथ चिकन टिक्का भी बना सकते हैं, और दाल चावल और रोटी, किसी भी खिचड़ी के साथ भी ये सैलेड बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये लेटुस ले लिया था और इसमें मैं मूली का ये एक टुकड़ा डालूंगी और हाफ गाजर, और ये कुकम्बर को बीच से कट करके डाल दूंगी। और ये मेरे पास बेबी टोमेटो हैं, ये मैं डाल दूंगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं छोटे छोटे से टोमेटो। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ले ली थी कट करके, और इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी यम्मी सी सैलेड की ड्रेसिंग। तो मैंने ले लिया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसमें डाला थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, और ये ऑलिव ऑयल है वो डाल दिया था, और सेसमी सीड्स। आप चाहें तो इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा खट्टा होता है, तो मैं सॉल्ट नहीं डालती हूँ। तो मैंने ये पूरी ड्रेसिंग इसमें डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये मेरी यम्मी सी सैलेड बनके हो गई थी तैयार। ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मेरे कोफ्ते बहुत अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया आलू और पानी डाल दिया था। और पानी डालने के बाद मैं कुकर को बंद करके 2 सीटी ले लूँगी, मेरे आलू भी गल जाएंगे। और फिर मैंने रोटी भी बना दी थी और थोड़े से चावल भी बनाए थे। हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं जल्दी से रोटी बना रही थी, और फिर और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। और ये देखिए ये मेरी गैस की जो फ्लेम है ना, वो थोड़ी अलग है, इससे रोटी अच्छे से नहीं सिकती है। इसकी फ्लेम बीच में नहीं है, इधर उधर ही लगती है, तो इसको रोटी सेकने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो हस्बैंड आ गए थे, मैं उनको लंच सर्व कर रही थी। और ये देखिए मेरे बहुत ही यम्मी से कोफ्ते बन गए थे, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और आप लोग भी इस तरह से घर में कोफ्ते बनाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सैलेड के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। और हमारा दोपहर का लंच हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं जा रही थी एक अपने लिए ऑयल बनाने। मेरा यहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं कुछ होम रेमेडी करती हूँ। मैंने बहुत सारे ऑयल शैम्पू यूज़ कर लिए, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पे है ये रोज़मेरी का प्लांट, तो फ्री में इतना सारा रोज़मेरी लगा हुआ है हमारी कॉलोनी में, हमारे घर के सामने। तो मैंने सोचा, मैंने देखा था यूट्यूब पे रोज़मेरी बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं उसका ऑयल बनाऊंगी और एक पानी उसका तैयार करूंगी। तो वही मैं रोज़मेरी तोड़ने के लिए आई थी। तो यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, जितना मैं लाई हूँ इतना यहाँ पे 30 रेंट, मतलब 150 रुपीज़ इंडिया के ऐसे डिब्बे में इतना सा मिलता है, इसका हाफ ही होगा वो। तो मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, और वॉश करने के बाद मैं किचन टॉवल पर रख के इसका पानी ड्राई कर लूँगी। ऑयल बनाने के लिए इसका पानी ड्राई करूँगी। और जो मैं इसका पानी बनाऊँगी स्प्रे करने के लिए, नहाने से पहले आप बालों में इसको पानी को स्प्रे कर सकते हैं, और ऑयल को एक दिन पहले लगा लें, कुछ घंटे पहले लगा के वॉश कर सकते हैं। तो मैं पहले उसका पानी बनाऊँगी। तो मैंने नॉर्मल एक बर्तन ले लिया था, और उसमें मैंने डाल दिए थे ये रोज़मेरी, और इसको एक बॉयल देने के बाद गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक स्प्रे बॉटल में रख लूँगी। और फिर शाम हो गई थी, वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैं पार्क जा रही थी मदिया को लेके, तो यहाँ पे मेरे पीकॉक दिखा, वो अपने ऐसे पंख फैला रहा था। मुझे लगा वो बड़े करेगा, बट नहीं किया उसने। तो फिर मैं आगे आ गई, और मैं मदिया को थोड़ा सा यहाँ पे खिलाने के लिए ले आई थी। तो फिर वो थोड़ा खेल लेगी, फिर मैं जाऊंगी घर पर, मगरिब से पहले चली जाऊंगी।
तो उसका खेल के हो गया था, तो फिर मैं घर आ गई और मेरा ये रोज़मेरी वाटर ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया था और नहाने से पहले वीक में 2 बार इस पानी को अच्छे से बालों में स्प्रे कर लें और बाद में हेड वॉश कर लें। तो फिर उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोज़मेरी का ऑयल। तो ये इसका पानी सारा ड्राई हो गया था, मैंने इसको रखा था किचन टॉवल पे। तो और रोज़मेरी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे बहुत खुशबूदार और अच्छा ऑयल बन के तैयार होता है। तो मैंने एक पैन में वाटर गर्म होने के लिए रख दिया था और दूसरा पैन लिया था, उसके ऊपर उसमें मैंने डाला कोकोनट ऑयल। मेरे पास जितना था बॉटल में, ये 100 ml की बॉटल है, वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया था और उसमें मैंने डाला था कैस्टर ऑयल 2 टेबलस्पून, मिक्स किया और इसको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाना है, नीचे पानी रख के उसको फिर बॉईल करना है। तो इस तरह से देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसी को डायरेक्ट मैं रोज़मेरी के ये पत्तों के साथ ही एक कांच के जार में रख दूंगी और जब भी मुझे नहाना होगा उससे 1 रात पहले या 3-4 घंटे पहले ये ऑयल लगा सकते हैं और मैं ये यूज़ भी कर रही हूँ। तो मैं 15 डेज़ के बाद इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। अगर मुझे ये फ़ायदा हुआ तो मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूंगी, आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा होता है ये। और मैं ये मदिहा को भी लगा रही हूँ, इसका बाल भी बहुत हल्का है और मैंने देखा था ये हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इस रोज़मेरी से। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है, तो मैं बताऊंगी आपको। तो रात में मैं उसके मालिश कर रही थी, फिर उसके बाद हम सो गए थे और ये नेक्स्ट डे है, थर्सडे को हम लोग गए थे जवान मूवी देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो हस्बैंड ने टिकट बुक कर दिया था 1 वीक पहले, तो मुझे 1 दिन पहले बताया था वेडनेसडे को कि कल मूवी देखने जाएंगे। तो हम लोग आ गए थे, किलरनी मॉल में लगती है यहाँ पे इंडियंस मूवी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोग जल्दी आ गए थे। तो अभी पॉपकॉर्न का स्टेशन खाली है, तो हस्बैंड पॉपकॉर्न ले रहे हैं। तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद बहुत भीड़ हो गई थी और हस्बैंड आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो मैंने कहा था मूवी देखने जाएंगे, 4:30 का मूवी था, तो ये 3 बजे आ गए थे। और मूवी इतनी अच्छी थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कुछ वीडियो बनाने का, तो लास्ट का ये सॉन्ग चल रहा है, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई इसकी व्लॉग में ऐड करने के लिए। मूवी बहुत अच्छी थी, एक बार देखना तो बनता है और मुझे इतनी अच्छी लगी मैं दोबारा भी देख सकती हूँ। तो हम मूवी देख के बाहर निकले तो मदिहा को ये राइड्स दिख गई, तो उसने कहा मुझे ये करना है, तो हम लोग कॉइन्स लेकर आए, कॉइन्स नहीं थे हमारे पास, तो हमने उसको ये राइड करवाई। ये वाला अच्छा है ना। तो फिर उसके बाद 8 o'clock हो गया था, तो हमने इसी मॉल में डिनर भी किया और हमने डिनर ओशियन बास्केट में किया था। इस रेस्टोरेंट में ओनली सी फूड मिलता है, तो हमने यहाँ पे फ़िश ऑर्डर की थी। मुझे यहाँ की फ़िश बहुत पसंद है, हेक फ़िश। और यहाँ पे ऑर्डर लाने से पहले फ़र्स्ट ये बन देते हैं बटर के साथ और ये कुछ ग्रीन चिली मेयोनी ये सब लगाकर खाना होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सबको सर्व किया जाता है पहले, फिर उसके बाद जो आपने ऑर्डर किया है वो लेकर आते हैं। तो हमने फ़िश दोनों ने ऑर्डर की थी। तो इसकी जो लेमन चटनी होती है बहुत ही टेस्टी होती है फ़िश की। आप लोग की तरफ अगर ये ओशियन बास्केट है, वैसे सब जगह होता है, तो ज़रूर ये वाली हेक फ़िश ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी होते हैं। फिर उसके बाद स्वीट में मैंने लावा केक मंगाया था विद आइसक्रीम, तो मदिहा वो एंजॉय कर रही है। तो उसके बाद हमारा डिनर हो गया था, तो हम लोग जा रहे हैं घर पर।
तो अभी यहाँ पे समर्स आ गई हैं, बट यहाँ समर में भी शाम में ठंड होती है और शाम में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, इसलिए हमें जैकेट रखनी ही पड़ती हैं अपनी कार में। तो हम जैकेट ज़रूर लेकर जाते हैं जहाँ जाते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ गर्मी में भी गर्मी नहीं होती है। दिन में रहेगी धूप तो सही रहेगा, लेकिन इतनी नहीं होती है कि आपको पसीना आएगा। बस नॉर्मल गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो और शाम में हवा या बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, तो हमें जैकेट कैरी करनी ही पड़ती है। हम जहाँ जाते हैं हमें पता है शाम हो जाएगी, तो हम कार में एक जैकेट ज़रूर रखते हैं सबकी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग ज़रा भी आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।